चलिए पहली खबर का जिक्र करते हैं और तफसील से आपको बताते हैं। उमर गौतम के दो एनजीओ हैं जिसका एफसीआरए रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार ने एफसीआरए को रद्द किया। विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो ये विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई गई और केंद्र सरकार ने एफसीआरए पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह से अब यहां पर रोक लगा दी गई है। तो उमर गौतम के दो एनजीओज का एफसीआरए रद्द किया गया। टेरर फंडिंग को लेकर यह पूरा मामला था और इसमें विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने को लेकर, धर्मांतरण के मामले में रोक लगाने को लेकर ये तमाम कदम उठाए गए हैं। तो ये धर्मांतरण के मामले में नाम सामने आया था और उस वक्त उमर गौतम के जो दो एनजीओज हैं जो लगातार काम करती थी, उन दोनों एनजीओज के एफसीआरए यानी कि जो विदेशी फंडिंग ली जाती थी एफसीआरए के तहत, उसको रद्द कर दिया गया है। ऐसे में विदेशी फंडिंग अब नहीं हो सकेगी इन दोनों ही एनजीओज को। केंद्र सरकार की तरफ से एफसीआरए रद्द किया गया। तो विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उमर गौतम के दो एनजीओज पर यह कदम उठाते हुए कार्रवाई की गई है। तो एफसीआरए रद्द कर दिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से रद्द किया गया एफसीआरए। और एफसीआरए रद्द होने के साथ ही यहां पर विदेशी फंडिंग को लेकर यह खबर है कि इन दोनों एनजीओज के लिए अब विदेशी फंडिंग नहीं हो सकेगी। तो विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। और आपको यह भी बता दें कि उमर गौतम धर्मांतरण के मामले में इसका नाम सामने आया था, इसकी गिरफ्तारी हुई, कई बार इससे पूछताछ की गई और पूछताछ में कई अहम खुलासे इसने किए थे। इसने यह भी बताया था कि सीएए और एनआरसी के टाइम पर इनको टारगेट दिया गया था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण करने हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। खुर्रम, अगर देखें उमर गौतम के दो एनजीओ जो लगातार विदेशी फंडिंग की वजह से चलते थे, उनका एफसीआरए रद्द कर दिया गया, इसको लेकर क्या खबर अभी आपको मिल रही है? देखिए, उमर गौतम जो धर्मांतरण फोर्सिबली कन्वर्जन के मामले में पकड़ा गया है, उसको लेकर के उसकी फंडिंग की बात की जा रही थी, मनी ट्रेल कहाँ से थी। और ये पाया गया कुछ एनजीओ उसके थे जिसमें दो लखनऊ के पास थे, वो दोनों के पास एफसीआरए था। यानी कि कोई विदेश से आपको डोनेट करना चाहता है या फंडिंग करना चाहते हैं तो एफसीआरए के जरिए किया जा सकता है। तो उसको खत्म कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि इससे एक शुरुआत की है जांच एजेंसी ने कि किस तरीके से इनका तोड़ा जाए, जो मनी ट्रेल है उसको किस तरह से ब्लॉक किया जाए। वो एफसीआरए से लिए उसको खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और अब देखना यह है कि कुछ और एनजीओ के बारे में पता चला है उमर गौतम के, जिस पर पास एफसीआरए था। तो जाहिर सी बात है अब उन पर भी एक्शन होगा, लेकिन उससे पहले ये तय जरूर कर रही है जांच एजेंसियां कि जिन एनजीओ का एफसीआरए निरस्त किया जा रहा है, उन एनजीओ का कितना रोल था इस पूरे धर्मांतरण रैकेट में, कथित धर्मांतरण रैकेट में, इसको लेकर के जांच एजेंसी चल रही। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे जांच एजेंसी को पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी कार्रवाई तेज करती जा रही है। मनी ट्रेल का जिक्र बार बार हो रहा था, उसको ब्लॉक करने की जो कार्रवाई थी वो अब शुरू हो गई है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए खुर्रम और बातचीत करने के लिए। तो ये कुल मिलाकर एफसीआरए रद्द किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और एफसीआरए रद्द होने की वजह से विदेशी फंडिंग अब इन दोनों एनजीओ को नहीं हो सकेगी।